नमस्ते बच्चों, दीपदान कंटिन्यू करते हैं। लास्ट पीरियड में नेपथ्य में चंदन का स्वर, माँ माँ चंदन का प्रवेश यहाँ तक हुआ था और मैंने आपको कहा था कि चंदन और माँ दोनों क्या बात करते हैं वो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। तो आज हम वैसे शुरू करते हैं। चंदन, माँ देखो मेरे पैरों में चोट लग गई, यह रक्त निकल रहा है। पन्ना कहती है, कहाँ रक्त निकल रहा है? लाओ देखो मेरे लाल। ओह, अंगूठे में यह चोट कैसे लगी? रक्त निकल रहा है। कितना रक्त निकल रहा है? लाओ इसे बांधू। अपने साड़ी के कपड़े से टुकड़ा काटती है। चंदन से कहते सीधा पैर करो। हाँ ठीक है, इसे बांध देती हूँ। बांधते हुए, वह चोट कैसे लगी लाल? चंदन कहता है, मैं जैसे ही भोजन करके उठा माँ, सच्चा ने कहा कि महल चारों तरफ सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं। मैं देखने के लिए ऊपर के झरोके चढ़ गया। पहले जमाने में ऐसे विंडोज नहीं होते थे जैसे आजकल होते हैं, स्लाइडिंग वाले या खिड़की वाले। तो पहले दीवार में ही एक छोटा सा ऐसे होल करते थे, उसको झरोका कहा जाता था। तो चंदन उस झरोके में देखने के लिए चढ़ गया कि बाहर सिपाहियों का डेरा कहाँ है। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। ऐसे ही मैं नीचे कूद गया। मुझे नहीं पता कि नीचे कांच है और मेरे पैर को कांच लग गई, अंगूठे में चुभ गया। कोई बात नहीं माँ, रक्त तो निकला ही करता है ना। पर ये सिपाही महल के चारों तरफ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? आप बच्चों को पता है क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? किसने इकट्ठे किए हैं? हाँ, तो ये बनवीर ने इकट्ठे किए हैं और ये पहरा दे रहे हैं कि कोई अंदर से बाहर और बाहर से अंदर ना जा सके। आज नाच रंग दिन है ना, वही सब देखने के लिए आए होंगे। पन्ना समझा रही अपने बेटे को। पन्ना को पता है लेकिन वो चंदन को नहीं कहना चाहती। या फिर सोना ने उन्हें बुलाया होगा, वो नीचे नाच रही होगी। माँ, सोना अच्छी लड़की नहीं है। मैं कल उससे कहूंगा माँ कि कुंवर जी को अपना नाच न दिखाया करे। उनका मन आखेट करने में नहीं लगता है, उसका नाच देखने में बहुत ज्यादा उनको रुचि होती है, इसलिए शिकार करने में उनका मन नहीं लगता। आखेट मतलब शिकार। पन्ना कहती है, मैं भी उसे समझा दूंगी चंदन। किसे? उदय सिंह को। कुंवर जी कहाँ है माँ? आज भोजन में भी साथ नहीं चले। कहीं सो रहे होंगे, तब से वे सो ही रहे हैं माँ। कुंवर जी को ज्यादा नींद तो कभी आती नहीं। मैं देखो कहाँ सो रहे हैं। पन्ना कहती है, बुरा मानकर कहीं सो रहे होंगे। क्यों बुरा माना होगा? क्योंकि पन्ना ने उसे जाने नहीं दिया। सोना ने ही उन्हें बुरा मानना सिखला दिया माँ। नहीं तो कुंवर जी पहले कभी नहीं बुरा मानते थे। साथ खेलते थे, साथ खाते थे। आज अकेले कुछ भी खाया नहीं गया माँ, क्योंकि हमेशा भाई के साथ खाना खाने की आदत है। हम भी संयुक्त परिवार में रहते हैं तो एक साथ खाना खाते। कभी अगर ऐसा मौका है कि यार आज अकेला खाना है तो अकेला खाना नहीं जाएगा, सबके साथ में खाने की आदत जो है, वैसे चंदन को भी एक साथ खाने की आदत है। इसलिए वो क्या कहता है कि अकेले खाना नहीं जाएगा माँ। तो चलो चंदन, मैं तुम्हें जी भर के खिला दूं। जी भर के क्यों कहें पता है आपको? क्योंकि वो उदय सिंह के शैया पर चंदन को सुलाने वाली है। इसके बाद वो कभी उसको जी भर के नहीं खिला पाएगी। अब कुंवर जी के साथ कल खाऊंगा माँ। कल हम दोनों साथ बैठेंगे, तुम प्रेम से परोस परोस कर खिलाना। कल खूब खाऊंगा। कुंवर जी से भी ज्यादा। कहते हैं मैं चंदन से ज्यादा खाता हूँ। ऐसा कौन कहता है? उदय सिंह। लेकिन चंदन क्या कहता है कि कल हम दोनों साथ में खाएंगे और मैं तो उदय सिंह से ज्यादा खाना खाऊंगा। अब कल से यह कहना भूल जाएंगे क्या कि चंदन सिंह उदय सिंह से ज्यादा खाता है। क्यों ना माँ? ठीक है मेरे लाल। चंदन कहता है, माँ वो क्यों नहीं ठीक से बोल रहे पता है आपको? क्योंकि उसको पता है कि वो जो बोल रहा है मैं कल ऐसा करूंगा, मैं कल वैसा करूंगा, लेकिन पन्ना भाई को पता है कि मेरा ये लाल कल नहीं रहेगा। इसके लिए उसको बहुत अजीब घबराहट हो रही है। इसके लिए ठीक से बोल भी नहीं पा रही। इसलिए कहता है कि माँ तुम अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती? और तुम्हारी आंखें, तुम्हारे आंखों में पानी कैसा? माँ, ए माँ, तुम्हारी आंखों में पानी।
दिखाती नहीं है कि उसको रोना आ रहा है। कहती है कहाँ है चंदन, पानी कहाँ? अरे तुम्हारे अंगूठे में रक्त की धार बहे और मेरे आंखों से बूंद भी ना निकले। क्या समझाना चाहती है कि तुम्हारे पैर में जो लगा उस वजह से मेरे आंखों में आंसू है। ओ माँ, तुम तो बातें करने में बड़ी अच्छी, कैसे ना कैसे करके बहला देती हो, समझा देती हो, खुश कर देती हो। अब मैं बड़ा होकर बहुत सी जागीरें जीतूंगा माँ। जागीरें मतलब बहुत सारी लैंड जीतूंगा, तो मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा। कितना सम्मान वो अपने माँ का करता है। देवी के स्थान पर तुमको बिठलाऊंगा और तुम्हारी पूजा करूंगा। तुम अपनी पूजा करने दोगी ना माँ? पन्ना कहती है तुझसे मुझे ऐसी ही आशा थी चंदन। चंदन कहता है यह मत समझना माँ कि मैं जागीरें नहीं जीत सकता। जैसे उन्होंने पूछा था ना कि तुम किसे देखते हो, तो चंदन ने क्या कहा था कि मैं खरगोश को देखता हूँ। मैंने आपको तब क्या कहा था, खरगोश किसका प्रतीक है? सफलता का प्रतीक है। ऐसे छलांग मारता है वो खरगोश, तेजी से दौड़ता है। मैं भी उस खरगोश की तरह यहाँ वहां दौड़ूंगा। उस जंगली खरगोश की तरह तेजी से दौड़ सकता हूँ मैं। आसमान तक धावा बोल सकता हूँ, आसमान तक धावा बोल सकता हूँ। धावा मतलब आक्रमण करना। अब बहुत बात न करो चंदन, रात अधिक हो रही है, सो जाओ। जैसे ही वो चंदन को ऐसा कहती है, कुछ आहट सुनाई देती है। आहट मतलब कुछ आवाज। और माँ, माँ देखो उस दरवाजे से कौन झांक रहा है? पन्ना कहते किरत बाड़ी होगा, जो छोटी पत्तल उठाने का काम करता है। तुम्हारा भोजन उठाने आया होगा, मैं देखती हूँ। उठकर देखने के लिए जाती है। चंदन कहता है कोई और हो तो मैं अपनी तलवार लाऊं? कितना बहादुर है बच्चा। कोई नहीं है, महल में किसका डर है? लाल तुम सो जाओ मेरे बच्चे। चंदन कहता है कहाँ सोऊं? सज्जा तो अभी रसोई घर में ही होगी ना, खाना बना रही होगी। और चंदन वहां सोता है। तो वो कहता मैं कैसे सोऊंगा? शैया ठीक होने पर, मेरी शैया ठीक न की होगी, क्योंकि वहां तो काम चल रहा है ना। कहाँ सोऊं? सज्जा तो अभी रसोई घर में ही होगी, मेरी शैया ठीक न की होगी। तो सोचती है कि कहाँ सुलाओ उसे। तो तुम एक काम करो, कुंवर जी की शैया पर सो जाओ। क्योंकि कुंवर तो चले गए, लेकिन चंदन को नहीं पता ये बात। शैया ठीक होने पर मैं तुम्हें उस पर लिटा दूंगी, कोई बात नहीं, अभी तुम सो जाओ। जब सज्जा शैया तुम्हारे ठीक कर देगी, मैं तुम्हें तुम्हारे शैया पर लिटा दूंगी। और कुंवर जी बुरा मान गए तो वो तो कुंवर जी की शैया है, और उस पर अगर मैं सोया और उनको बुरा लगा तो मैं कुंवर को समझा दूंगी। तुम्हारे लेटने से कुंवर जी की शैया मैली तो नहीं हो जाएगी ना? कोई बात नहीं, तुम बिंदास सो जाओ, मैं उदय सिंह को समझा दूंगी। तुम बहुत अच्छी हो माँ, आज कुंवर जी की शैया पर लेटकर देखूं। अब तो मैं भी राजकुमार हो गया। क्यों ऐसे कहा चंदन ने? क्योंकि वो राजकुमार के शैया पर सोने जा रहा है, इसलिए वो कहता है कि मैं तो राजकुमार हो गया। एकाएक उसे याद आती है, पर मेरी माला, जो देखो पहले कही थी कि मेरी माला टूट गई उसको गूंथ देना, और उदय सिंह की भी टूट गई उसे गूंथ देना। राजकुमार में गले में माला होती है ना माँ, लेकिन मेरे गले में तो माला नहीं है, और मैं राज गद्दी पर सोने जा रहा हूँ। तुमने मेरी टूटी माला गूंथ दी? नहीं गूंथ पाई लाल, क्योंकि सांवली आ गई थी। कल गूंथ देना माँ, ओके? भूलना नहीं माँ, शैया पर लेटता है। क्या हुआ माँ? कितनी नरम शैया है राजकुमार की गद्दी, राजकुमार की शैया तो नरम नरम गद्दी होती है ना। जी होता है सदा इसी पर सोता रहूं। ये सेंटेंस है, पन्ना को बहुत दुख होता है, क्योंकि बच्चा सदा सदा के लिए ही तो सोने जा रहा है, और मैं माँ उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही हूँ। पन्ना एकदम जैसे वो बोलता है ना कि सदा इसी पर सोता रहूं, उसको वो याद आता है कि अभी तो इस पर ही सो जाएगा। तो चीखती है चंदन। क्या हुआ माँ? संभाल लिया अपने आप को। कुछ नहीं, कुछ नहीं, आज मेरा जीना कुछ अच्छा नहीं है। कभी कभी कलेजे में शोल सी उठती है,
ये जो हृदय है इसमें कांटे जैसी चुभन होती है, शूल सी मतलब कांटों के जैसी। तुम सो जाओ तो मैं भी सो जाऊंगी। चंदन कहता है मैं किसी वैद्य के यहाँ जाऊंगा। क्यों? वो कहती है ना कि मेरा जी अच्छा नहीं है, फिर कलेजे में शूल उठती है, तो बच्चा नादान है, उसे नहीं पता, उसको ऐसा लगता है उसकी तबीयत खराब है, तो कहता है मैं वैद्य जी को बुला के लाऊंगा। नहीं नहीं, वैद्य के पास इसकी दवा नहीं है, यह आपसे आप उठती है। मतलब ये जो बीमारी है या जो ऐसी तकलीफ मुझे होती है वो अपने आप आती है और आपसे ही शांत हो जाती है। तुम टेंशन मत लो, तुम जाओ, मैं भी कुंवर को खिलाकर जल्दी सो जाऊंगी। अच्छा माँ, बड़ा आज्ञाकारी बच्चा है तुम्हारे जैसा, तुम्हारी आज्ञा नहीं टालूंगा। लो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। किस लिए? सोने के लिए। सो जाओ। चित्तौड़ की अच्छी कहानियों को सोचते सोचते सो जाओ, क्योंकि हमारी चित्तौड़ में जो भी घटनाएं हुई वो अच्छी है, आज तक कोई भी गलत नहीं हुआ। तो आप वो अच्छी अच्छी बातों को याद करते करते सो जाओ। अपनी मातृभूमि में कितने बड़े बड़े वीर हुए पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या बताया कि कौन कौन से बड़े बड़े वीर हुए। पहले वप्पा रावल, जो हमारे मातृभूमि के मान में भी गए हैं, पता है आपको? महाराणा लाखा कहता है कि मैं उनका वंशज हूँ और उनका खून मेरे धमनियों में दौड़ रहा है, और ऐसा होने के बावजूद मैं पराजित होकर भी जीवित रहूं, ये कैसी उपहासजनक बात है। तो ये वो वप्पा रावल है जिन्हें हरित ऋषि ने दर्शन दिए। पहले जमाने में ऋषि तपस्या करते थे, तो ऐसे ऋषि का दर्शन इस वप्पा रावल को हुआ। और उन्होंने क्या किया फिर पता है? जिन्होंने मेवाड़ की नींव डालकर विदेशों पर चढ़ाई की, जिन्होंने मेवाड़ की नींव डालकर मेवाड़ का बेस तैयार किया, मेवाड़ का आधार तैयार किया उन्होंने उस ऋषि के माध्यम से। और क्या किया? विदेशियों पर चढ़ाई की, मुगलों पर चढ़ाई की, मुगलों पर हमला किया, और से हमला नहीं किया तो क्या किया? जीत भी प्राप्त की। इन्होंने ही पहले पहले अपने आराध्य देव एकलिंग का मंदिर बनवाया। दो बातें की उन्होंने। नंबर 1, मेवाड़ का आधार बनाया और विदेशों पर चढ़ाई करके उन्हें जीता, पहला पॉइंट। दूसरा, आराध्य देव मतलब हमारा कुल दैवत जिसको हम बहुत मानते हैं, एकलिंग, उसका मंदिर बनवाया। किन्होंने? वप्पा रावल ने। सेकंड राजा नरवाहन, जिन्होंने अपनी अकेली शक्ति से अनेक शत्रुओं को पराजित किया। जैसे हमने महाराणा लाखा के उस चैप्टर में देखा कि वीर सिंह अकेला हाड़ा सैनिक था, और हमारे इतने सारे सैनिक की टोलियों को अकेला लड़ाई कर रहा था, बहुत बेवकूफी से, बहुत बहादुरी से लड़ रहा था। तो यहाँ पर ये जो राजा नरवाहन है, इसने भी अपनी अकेली शक्ति से कई राजाओं को जीता, कई शत्रुओं को पराजित किया। तीसरा राजा हंसपाल। कौन राजा? हंसपाल, जिन्होंने अनेक राज्य जीतकर वो राज्य अपने राज्य में मिलाए जो अलग अलग थे, लेकिन जीत प्राप्त करने के बाद वो अपने राज्य में मिला लिए। रावल सामन सिंह, चौथा राजा, जिन्होंने गुजरात के सोलंकी राजा, नाम है उसका, उदयपाल को युद्ध में पराजित किया। रावल जय सिंह, रावल अमर सिंह, ये सारे बड़े बड़े राजा थे। चंदन, माँ मैं आंखें बंद कर तुम्हारी बातें सुन रहा था, पता है क्या हुआ? एक काली छाया मेरे सिर के पास थी, जैसे उसको याद आ रहा है कि उसको कोई मार रहा है, और उसने मुझे मारने के लिए तलवार उठाई। माँ वह काली छाया डर गया। मैं तो तुम्हारे पास बैठे हूँ लाल, यहाँ कौन सी काली छाया आएगी? चंदन कहता है कोई छाया नहीं आएगी माँ, पर न जाने मुझे नींद नहीं आ रही है। कभी कभी हम जो सोचते हैं ना, वो हमें सपने में दिखाई देता है। तुम मुझे कोई गीत सुना दो ना माँ, तो मैं सुनते सुनते सो जाऊं, जैसे बालकृष्ण
माता यशोदा को कहता था मुझे लोरी सुनाओ, और वो लोरी सुनते सुनते सो जाता था। अच्छी बात है मेरे लाल, मैं गीत ही गाऊंगी और अपने लाल को सुला दूंगी, और एक दर्द भरे आवाज में, एक करुण स्वर में वो गीत गुनगुनाती है। इस गीत पर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इस गीत का मीनिंग क्या है कि ये मुश्किल घड़ी है वो निकल जाए। धीरे धीरे गान समाप्त होता है। सुलाने के लिए उसको ऐसे लगता है चंदन सोया कि नहीं, फिर वो पुकारती है चंदन। चंदन के न बोलने पर पन्ना जोर से सिसकी देती है। बाप रे, क्यों? क्योंकि चंदन ऐसा ही हमेशा हमेशा के लिए इसी शैया पर सो जाएगा। मेरा लाल सो गया। मैंने अपने लाल को ऐसी निद्रा में सुला दिया कि अब वह न उठेगा। मैं ही सर्पिणी हूँ कि अपने ही बच्चे को डस लिया मैंने। अब वो यहाँ से नहीं उठेगा। ओह वो अपने आप से देखो क्या कह रही है। ओह पन्ना, तूने अपने भोले बच्चे के साथ कपट किया, उसको धोखा दिया, अपने ही हाथों से उसे मारा। तू सर्पिणी है, सर्पिणी, जो अपने ही बच्चों को खा डालती है। जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या कराने जा रही है। हाय कैसी अभागिनी माँ है। संसार में तेरा भी जन्म होने को था। क्यों ऐसे गाए? ऐसी माँ का जन्म होना था कि जिस माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े का दीपदान किया। दुख तो होगा है ना 100%, लेकिन वो राजपुतनी है, वो अपने राजपुतनी होने का कर्तव्य निभाएगी। इसलिए भले उसको अपने बेटे की जान देनी पड़े। लाल, तुम्हारी माला मैं नहीं गुंथ सकी। तुम्हारा जीवन अधूरा होने जा रहा है, मुझे पता है, तो तुम्हारी माला गूंथ के मैं क्या करूं मेरे लाल। आज अंतिम दिन में तुम्हें अपने हाथों से भोजन भी नहीं करा सकी। मुझे पता था कि आज तुम्हारा अंतिम दिन है, लेकिन क्या करूं, मैं नहीं तुमको खिला पाई। आज तुम भूखे ही रह गए मेरे लाल। तुम क्या जानो कि कल तुम और कुंवर साथ साथ कैसे भोजन करोगे। वो कहता है ना कि मैं कल उनके साथ खाऊंगा, मैं उनसे ज्यादा खाऊंगा, फिर वो कहना ही भूल जाएंगे क्या कि मैं चंदन से ज्यादा खाता हूँ। लेकिन मेरा बच्चा, मेरा लाल, तुम कहाँ रहोगे कल ये सब कुछ करने के लिए। कहते थे कल तुम परोस कर खिलाना। अब मैं किसे खिलाऊंगी। रोने जैसी अवस्था हुई है, लेकिन वो रो भी नहीं सकती है अपने बेटे के सामने। तुम बड़ी बड़ी जागीरें जीतोगे। वो कहता है ना मैं जागीरें जिताऊंगा, मंदिर बनवाऊंगा, मंदिर में देवी के स्थान पर तुम्हें बिठाऊंगा। देवी के स्थान पर तुम मुझे बिठाओगे और मेरी पूजा करेंगे। मैं कैसी देवी हूँ कि मैं अपने भक्तों को ही खा रही हूँ, मैं अपने भक्तों को ही मारने जा रही हूँ। तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धारा बही, अब मेरे हृदय से रक्त की धार बहेगी, तो मैं कैसे रोक सकूंगी। आंखों की धारा मैं नहीं रोक पाई, तो हृदय की धारा को मैं कैसे रोक पाऊंगी मेरे लाल। मेरे लाल, मेरे चंदन, जाओ यह रक्त धारा अपनी मातृभूमि पर चढ़ा दो। आज मैंने भी दीपदान किया है, अपने कलेजे के टुकड़े का बलिदान करके। और ऐसा दीपदान किसी ने किया है? नहीं, आज तक किसी भी राजपूतनी ने ऐसा दीपदान नहीं किया जो मैंने किया है। एक बार तुम्हारा मुख देख लूं, कैसा सुंदर और भोला मुख है। एकाएक भड़बड़ाहट की आवाज होती है, हाथ में तलवार लिए बनवीर आता है। आपको मैंने बोला कि वो चैनी है, विलासी है, मद्यपान करता है, स्त्रियों के निवास में आता जाता रहता है। वो कैसे राजा बनेगा और चित्तौड़ उसको कैसे स्वीकार करेगा। अभी जो आया है हाथ में तलवार है, मद्यपान किया है, ड्रिंक लिया है, जिसकी वजह से वो क्लियर बोल भी नहीं पा रहा है। पन्ना, ड्रिंक कर दे तो ऐसा थोड़ा सा। महाराज बलवीर, सारे राजपूताने में एक ही दाई माँ है पन्ना, सबसे अच्छी।
मैं ऐसी धाय माँ को प्रणाम करने आया हूँ। धाय माँ की आंखों में आंसू। पन्ना कहते नहीं नहीं, ये आंसू नहीं है, आज मेरे कुंवर बिना भोजन किए ही सो गए ना, इसलिए थोड़ा सा बुरा लगा। आज के दिन भोजन नहीं किया है? अरे आज तो उत्सव का दिन है। कौन सा उत्सव? दीपदान का उत्सव है, आनंद का दिन है। ऐसा कौन कहता है? बनवीर। मेरे महल में 300 सामंतों ने भोजन किया। आज किरत बारी की टोकरी देखती, भोजन उठाते उठाते वह जिंदगी भर के लिए थक गया होगा। जिंदगी भर के लिए। तो कहाँ है उधर से? मैं उन्हें अपने हाथ से भोजन करा दूं? कुंवर सो गए हैं, वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते, मैं ही उन्हें खिला दूंगी। धायमा हो ना पन्ना, आज तुमने सोना का नाच नहीं देखा? ओ क्या नाचती है। मैंने उससे कह दिया कि वह कुंवर उदयसिंह को और धायमा को अपना नाच दिखला दे। आई थी वह, और आज का दीप शायद तुम्ही ने उसे भेजा था, पर कुंवर जी का जी अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने नहीं भेजा। बनवीर कहता है जी अच्छा नहीं था, और आज दीपदान भी तुमने नहीं देखा? मेरे लिए दीपदान देखने की बात नहीं है, करने की बात है। ठीक है धायमा, मंगल कामनाओं की देवी हो तुम, हमेशा अच्छी अच्छी इच्छाएं तुम रखती हो। वे दीपदान करके चित्तौड़ का कल्याण करेगी, मैं भी चित्तौड़ का कल्याण करूंगा। एक बात कहूं पन्ना, मैं तुम्हें देखो इधर अंडरलाइन करो, और बनवीर यहाँ पन्ना धाय को लालच देना चाहता है, प्रलोभन देना चाहता है कि वो बनवीर की तरफ हो जाए और बनवीर राजा बन जाए, लेकिन वो खींची राजपुतानी है। अंडरलाइन करो, मैं तुम्हें मारवाड़ में एक जागीर देना चाहता हूँ। ये क्या है? पन्ना को प्रलोभन देना है। कौन दे रहा है? बनवीर। वहां तुम्हारे लिए तुलजा भवानी का मंदिर बनेगा, सारे लोग तुम्हें इतनी श्रद्धा से देखेंगे कि तुलजा भवानी में और तुम में कोई फर्क नहीं हो। तुम ही देवी के उस मंदिर में रहोगी, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, लेकिन ये प्रशंसा वो सहन कर नहीं कर पाई। चीकर बनवीर। महाराज बनवीर नहीं कहा, मेरे कहने पर से तुम देवी हो गई क्या? महाराज बनवीर को बनवीर कहने लगी। देवी को प्रणाम। देखा, अब तुम्हें मोह ममता से दूर रहना होगा। क्यों? कुंवर के प्रति तुम्हारा जो प्यार है वो उसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उदयसिंह चाहिए, और मैं उसे यह तलवार दूंगा। तलवार खींच लेता है। यह तलवार, पर इस पे रक्त क्या लगा है? रक्त तो तलवार की शोभा है पन्ना, अगर तलवार पे रक्त नहीं है तो तलवार का मजा क्या है? पन्ना, वह अनंत सुहाग से भरी है, मतलब कई सुहाग की जान इस तलवार ने ली है। यह तो उनके सिंदूर की रेखा है। बिना रक्त के तलवार को भी कभी तलवार कहला सकती है क्या? जब तक उस पे रक्त नहीं है वो तलवार नहीं कहलाती। यह तलवार म्यान में रख दो महाराज, जो कवर होता है ना तलवार का, उसमें रख दो। क्यों? तुम्हें भय लगता है? चित्तौड़ में तलवार को किसी को भय नहीं लगता। दायमा होने पर तुम्हें इतनी ममता भर गई कि तलवार नहीं देख सकती। पन्ना, तलवार आसानी से म्यान के भीतर नहीं जाती। तुमने कहा और मैंने म्यान में रख दी, ऐसा नहीं होगा। जब म्यान में राजश्री भर जाती है ना, एक जोश भर जाता है, तब वो बाहर निकल आती है। पन्ना कहती है आधी रात हो चुकी है, महाराज बनवीर विश्राम करो। विश्राम मैं करूं? बनवीर जिसे राज्य लक्ष्मी को पाने के लिए दूर तक की यात्रा करनी है, मैं अपने साथ कुंवर उदयसिंह को भी ले जाना चाहता हूँ। क्या नहीं होगा? नहीं होगा महाराज बनवीर। जागीर नहीं चाहती? नहीं, तो उदयसिंह के बदले जो मांगो दिया जाएगा, ये भी प्रलोभन है। राजपुतनी व्यापार नहीं करती। जो राजपूत घराने में जन्म ली है वो कभी ऐसा व्यापार बिजनेस नहीं करती। महाराज, या तो वो रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर लड़ाई करेगी, या तो चिता पर चढ़ जाएगी। दो में से तुम किसी पर भी नहीं चढ़ सकते। तुम्हारा महल सैनिकों से घिरा है। सैनिकों को किसने आज्ञा दी? महाराज विक्रमादित्य ने। वे अभी संसार में नहीं रहे पन्ना,
उन्होंने रक्त की नदी पार कर ली, और ये जो खून देख रहे हो ना उन्हीं का है। उसी रक्त की लहर मेरी तलवार पर है। ओह बनवीर, हत्यारा बनवीर। महाराणा बनवीर को हत्यारा नहीं कह सकती पन्या, हत्यारा बनवीर कहने वालों की जीभ काट देता है। लो काट ले मेरी जीभ, लेकिन यहां से चले जाओ। महाराणा विक्रमादित्य, बार बार विक्रमादित्य का नाम क्यों लेती है? वो तो चला गया, उसका नाम तुम्हें क्यों लेना है? जो प्रेत है, जो भूत है, वो लेंगे उसका नाम, क्योंकि वो तो चले गए। यदि नाम लेना है तो मेरा नाम। महाराज बनवीर की जय। धिक्कार है, धिक्कार मतलब शर्म की बात है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते ही क्यों नहीं मार डाला? चुप रहे धर्मा। बच्चों को पालने वाली, लोरिया सुनाने वाली एक साधारण दासी महाराणा से बात करती है। कहाँ है उदय सिंह? तू उदय सिंह को छू भी नहीं सकता। नीच नारकी, महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद तो उदय सिंह को देख भी नहीं सकता। मैं नहीं देखूंगा तो मेरी तलवार देखेगी। विक्रम के रक्त से सनी हुई तलवार अब उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी। ओह क्रूर बनवीर, तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे, तुम तो उसकी रक्षा करने वाले थे। रक्षा के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। महाराणा बनवीर, तुम राज्य करो, चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपुताने पर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर खोर उदय सिंह को छोड़ दो, उसे मेरे पास रहने दो। मैं उसे लेकर सन्यासिनी हो जाऊंगी, मतलब मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तीर्थों में वास करूंगी, मतलब जो होली प्लेस है वहां पर मैं रहूंगी। तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहे। तुम राजा बनना चाहते हो ना, कोई बात नहीं, ये जो राज मुकुट है तुम्हारे माथे पर रहेगा, लेकिन मेरा उदय सिंह मुझे दे दो। महाराणा बनवीर, मुझे यह भिक्षा दे दो। दूर हट दासी, यह नाटक बहुत देख चुका हो। उदय सिंह की हत्या ही तो मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी है। जब तक मैं उसको मार्ग में से नहीं निकालूंगा, मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठ पाऊंगा, मैं ये मुकुट नहीं पढ़ पाऊंगा। जब तक वह जीवित है तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा। तू मेरे सामने से हट जा। मैं नहीं हटूंगी, अपने कुंवर की शैया से दूर नहीं हटूंगी। बनवीर कहता है, उदय सिंह को सुला दिया है जिससे उसे मरने का कष्ट न हो, उसका मुख भी ढक दिया है। भारी धायमा, बालक के मरने पर भी ममता का ध्यान रखती है। शैया से दूर हट पड़ना, मैं उसे चिर निद्रा में सुला दूं, हमेशा हमेशा सुला दूं। पन्ना, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्रूर, नराधम, नारकी, ले मेरी कटार का प्रसाद। आक्रमण करती है, उसकी चोट बनवीर की ढाल पर सुन पड़ती है। दासी क्षत्राणी, कर लिया कटार का वार। यह कटार मेरे हाथ में है, अब किससे वार करेगी? अब तुझे भी मैं समाप्त करूं, लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। पन्ना, अबोध सोते हुए बालक पर हाथ उठाते हुए तेरा हृदय नहीं धिक्कारता? पापी, एक नादान बच्चा सोया है, अबोध बालक है, वो अनजान बालक है, नादान है, उसे कुछ समझ नहीं है, उस पर मारते समय तेरे हाथ नहीं कांपते? शैया के समीप आता है। यही है मेरे मार्ग का कंटक, मतलब कांटा। जब तक वो है तब तक मैं चित्तौड़ का राजा नहीं बनूंगा। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा, पहुंचा दूंगा उसको। यमराज, लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। तलवार उठाता है और उदय के धोखे पे चंदन पर वार करता है। पन्ना जोर से चीखती है और मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है। कोई भी माँ अपने आंखों के सामने अपने बेटे की हत्या करेगी तो ऐसे हंसेगी नहीं, बेहोश हो जाएगी। उसी प्रकार पन्ना धाबी बेचारी बेहोश हो गई, और उसी समय जो स्टेज है,
मतलब एक कमरा दिखाया, वहां पर मंद लो से दीपक जलता है, सारे लाइट बंद हो जाते हैं और एक लाइट दीपक जिसकी उजाला एकदम धीमा है वो दिखाई देता है। मतलब यहाँ पर हमारा नाटक, हमारा प्ले, हमारी एकांकी कंप्लीट। ऐसी ये दीपदान कहानी। एक तो दीपदान उत्सव का नाम है, दूसरा पन्नाधाय ने अपने ही कलेजे का टुकड़ा चंदन का दीपदान किया। इसलिए कहानी का शीर्षक जो दिया है रामकुमार वर्मा जी ने वो बिल्कुल सार्थक है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोर्ड पे लिखाया था और मैंने आपको ये भी कहा था कि नेक्स्ट पीरियड में आप जब आएंगे तो उसको नोटबुक में नोट डाउन करो और पढ़कर आओ। पढ़कर आए होंगे। नेक्स्ट पीरियड में हम जो फुल चैप्टर है उसकी रिटन टेस्ट रखेंगे, तो आप बच्चे उस लेसन को बहुत अच्छे से पढ़कर आना। ओके, बाय बाय।